जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है एसएससी जीडी रीजनिंग की। जो हमारी क्लास होने वाली है सबसे मजेदार चैप्टर आज हम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से बड़ा ही मजेदार चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो अगर आज की क्लास आप ध्यान से देखते हो ना, आपको देखना है ना, आपको पढ़ना है ना, आपको कुछ करना है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। और क्लास भी मजेदार है, आपका 1 नंबर आज की क्लास से यहीं पे पक्का होने वाला है। ठीक है, कि जो हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर का, उसको अचीव करने के लिए हमें एक एक नंबर जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जो टारगेट है 25 में से 25 का, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी न पूछ हमसे कि हमारी मंजिल कहां है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें बताना क्या होता है, पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना होता है कि दो आपको यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, दो दो का आपको जोड़ा दिया गया है और इनमें बताना है अलग कौन सा होगा। ठीक है, बस आप देखते हुए जाना किस तरीके से हम अलग बताना है। ठीक है, बाकी तो आपको मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले देखिए ऑप्शन क्या है, कमरा और घर, इंजन और गाड़ी। तो इन दो ऑप्शन से देखना कि कमरे का संबंध किससे है, घर से है, क्योंकि जो कमरा होता है वो कहां पे होता है, घर में होता है। जो आपका घर है वहां पर कमरा होगा जिसमें अभी आप बैठ के पढ़ रहे होगे। तो क्या है कि कमरा है वो घर में होता है, इंजन है वो किस में होता है, गाड़ी में होता है, कागज है वो किस में होता है, पुस्तक में होता है, क्योंकि आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें क्या है, कागज से मिलकर बनी हुई है। तो क्या है, कागज है वो पुस्तक में है। भोजन भूख में है, नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्यों, देखिए भोजन से भूख मिटती जरूर है, भोजन से क्या होती है, भूख मिटती जरूर है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है। जैसे कि देखिए घर है, घर किससे मिलकर बना हुआ है, कमरे से मिलकर बना हुआ है घर। गाड़ी किससे मिलकर बनी हुई है, इंजन से। पुस्तक है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कागज से। तो उसी तरीके से भूख है, क्या वो भोजन से मिलकर बनी हुई है, नहीं। भोजन से भूख मिटती है, बनी हुई नहीं है उससे। ठीक है, उसकी कमी से है। भोजन नहीं मिलता तब उसकी कमी से होता है, और यहां पर ये चीज है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहना। और लास्ट में आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, उस अनाउंसमेंट को भी आपको सुनना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कलम है लेखन सामग्री, सूर्य है तारा। तो पहले दो आपको चेक करने हैं। ठीक है, दो से अगर आपको सब जो रिलेट करवाना है क्या हो रहा है, फिर आपको देखना है। तो देखिए कलम क्या होती है, वो लेखन सामग्री होती है, लिखने के काम आती है। कलम मतलब पेन। ठीक है, कमल और कलम में अंतर है। ठीक है, कमल होता है फूल, कलम होती है पेन। ठीक है, तो पेन क्या हो गया, कलम क्या हो गया, आपकी लेखन सामग्री है। तो उसी तरीके से सूर्य क्या है, तारा है, मतलब कि क्या है, सूर्य क्या है, तारा है। तो चित्रकार क्या है, वो है आपका कलाकार। जो चित्रकार होता है वो क्या होता है, कलाकार होता है। लेकिन पृथ्वी चंद्रमा होती है, नहीं होती। तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, इनमें अलग ही बताना है कि कौन सा ग्रुप है या कौन सा जोड़ा है जो बाकी 3 जोड़ों से अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, छेद, ड्रिलर, काट और चाकू। तो हमें 2 ऑप्शन देखने, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो जो छेद होता है वो ड्रिलर से किया जाता है, ड्रिलर मशीन आपने देखी होगी। ठीक है, जो आपकी भीत होती है या जिसको आप दीवार बोलते हो, दीवार में जो छेद करते हैं किससे करते हैं, ड्रिलर मशीन से। तो क्या होगा, छेद किससे होगा, ड्रिलर से होगा। काटा किससे जाएगा, काटा जाएगा आपका चाकू से। तो मतलब यही है। पेंट किससे होगा, आपका ब्रश से होगा, क्योंकि जो पेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, ब्रश से किया जाता है। लेकिन फोटो फ्रेम नहीं, फोटो फ्रेम में होती है। ठीक है, फोटो है फ्रेम में होती है। बाकी सारी चीजें क्या है कि जो चीज है वो जिसके द्वारा की जाती है। तो जो फ्रेम है वो फोटो है, वो क्या फ्रेम के द्वारा की जाती है, नहीं। ठीक है, फोटो फ्रेम में सजाई जाती है, उसके द्वारा की नहीं जाती, उसमें सजाई जाती है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमें अलग चेक करना है। बस इन क्वेश्चंस को देख लेना, आपको सेम क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस देने वाला हूं। कल वाली क्लास के भी आज मिल जाएंगे और आज वाली क्लास के भी आज आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। आगे देखिए क्या है, चांद सूरज, चाचा नारी, सॉरी चाची नारी, आम फल भेड़िया मांसाहारी। तो इसमें हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि भेड़िया क्या होता है, मांसाहारी होता है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था भेड़िया क्या होता है, मांसाहारी होता है। आम क्या होता है, फल होता है।
उसी तरीके से चाची क्या होती है, नारी होती है, ये भी सही है। तो चांद और सूरज अलग हो जाएगा, क्योंकि चांद है वो सूरज नहीं होता, जो सूरज होता है वो चांद नहीं होता। ठीक है, वो बात अलग है। आज के टाइम में चांद तारे उतार के ले आते हैं सब। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फर्श, दरवाजा, नदी और नाव। तो देखिए फर्श और दरवाजा ये एक कमरे का हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। उसी तरीके से नदी और नाव है, दोनों अलग अलग है। नदी अलग है, नाव अलग है। वो बात अलग है कि जो नाव है वो नदी में चलती है। आम फल और कलम पेंसिल। ठीक है, कलम है वो पेंसिल, दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि कलम और पेंसिल अलग है। क्योंकि कलम का मतलब क्या होता है, आपके लिखने वाली चीज, और पेंसिल क्या होती है, पेंसिल तो एक स्पेसिफिक चीज है। लेकिन आम है वो फल होता है। आम क्या होता है, यहाँ पर फल होता है। आम का तो फिक्स, आम क्या होता है, फल होता है। आम क्या होता है, फल होता है। बाकी सारे अलग अलग दिए हुए हैं, आम का संबंध फल से दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, कुर्सी, मेज, पिस्तौल, बंदूक। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि पिस्तौल होती है वो जो छोटी होती है ना, उसको हम पिस्तौल बोलते हैं, पिस्टल। ठीक है, तो जो छोटी होती है उसको पिस्तौल बोलते हैं, और जो बड़ी होती है उसको बंदूक बोलते हैं। यानी छोटे और बड़ा रूप है। उसी तरीके से कुर्सी और मेज। ठीक है, तो ये भी छोटा बड़ा रूप हो गया। इसके बाद है कटार और तलवार। यानी जो छोटी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, कटार बोलते हैं, और जो बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, तलवार बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, कटार और तलवार हो गया। तो ये आपका अलग हो जाएगा। खिड़की, घर। ठीक है, क्योंकि खिड़की है वो घर का छोटा रूप नहीं है, घर खिड़की का बड़ा रूप नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी तीनों में क्या दिया गया था, तीन के छोटे रूप और बड़े रूप। पिस्तौल छोटा रूप, बंदूक बड़ा रूप, कटार छोटा रूप, तलवार बड़ा रूप। तो ये आपको यहां पर दिए गए थे। आगे चलते हैं, सिपाही, फौज। सिपाही, फौज, आप फौजी बनोगे। ठीक है, आप सिपाही बनने वाले हो, आप सभी देश के फौजी बनने वाले हो, भावी फौजी हो आप। तो क्या हो गया, सिपाही का संबंध फौज से है। नाविक का संबंध किससे है, जल सेना से है। संपादकीय का संबंध किससे है, अखबार से है। लेकिन नर्स का संबंध डॉक्टर से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नर्स और डॉक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, जो नाविक होता है वो जल सेना में होता है, सिपाही है वो फौज में होता है, संपादकीय अखबार में होता है। लेकिन जो नर्स है वो डॉक्टर में नहीं होती ना, दोनों अलग अलग होता है। मेल फीमेल है, जो आपकी फीमेल होती है उनको नर्स, और जो मेल है डॉक्टर है। ठीक है, और ये आपको पता है कि नर्स और डॉक्टर में क्या अंतर है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ये जो मेल फीमेल का नहीं है, यहाँ पर नर्स और डॉक्टर की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कुर्सी, फर्नीचर, सड़क, मकान, बिल्ली, स्तनधारी, अमरूद, फल। तो इसमें आपने पढ़ते समय आपके दिमाग में आ गया कि अमरूद फल होता है, बिल्ली क्या होती है, स्तनधारी होती है। तो इस तरीके से क्या है कि कुर्सी फर्नीचर होती है, सड़क मकान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा क्या, सड़क मकान। ये दोनों क्या है, अलग है एक दूसरे से। आशा करता हूं आप सभी इनके कमेंट में आंसर भी दे पा रहे होंगे। ठीक है, आंसर देने की आपको ट्राई करनी है, जितनी आपको खुद ट्राई करना है, चाहे वो गलत आए चाहे सही आए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, तो अभी हम चलने धीरे धीरे चल रहे हैं। स्पीड में जब चलेंगे ना उस समय हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, सिर, शरीर, लाल नीला, कुत्ता बिल्ली, चीता भेड़िया। तो इसमें आपको पता चल गया कि ये सारे अलग अलग है। चीता भेड़िया क्या है, अलग होता है। कुत्ता बिल्ली है वो एक दूसरे से अलग है। लाल नीला है वो एक दूसरे से अलग है। लेकिन जो शरीर और सिर है, जो सिर होता है वो शरीर का भाग होता है। ठीक है, जो आपका सिर है वो आपके क्या है, शरीर का भाग है ना, तो ये आपका हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अलग अलग दी हुई है। लाल नीले का भाग नहीं होता, चीता भेड़िए का भाग नहीं होता, कुत्ता बिल्ली का भाग नहीं होता, तो ये तो अलग अलग दिया हुआ है। तो जो हमें दिया गया है वही हमें देखना है। ठीक है, इनमें से आगे देखिए क्या है, मनुष्य पृथ्वी, मछली जल, पक्षी आकाश और रेलगाड़ी स्टेशन। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिर से लिख देता हूं, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मनुष्य पृथ्वी, पक्षी आकाश, रेलगाड़ी स्टेशन और मछली जल। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि मछली क्या होती है, जल की रानी होती है। तो मछली कहां रहती है आपकी, जल में रहती है। मछली कहां रहती है, जल में रहती है। मनुष्य कहां रहता है, पृथ्वी पर रहता है। आप सभी कहां पे रहते हो, पृथ्वी पे रहते हो, हमारी धरती पे रहते हो।
इसके बाद रेलगाड़ी है वो कहाँ रहती है, स्टेशन पे रहती है। ठीक है, पक्षी है वो आकाश में रहते नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ते जरूर है, ठीक है, लेकिन वहां पर रहते नहीं है। जब उनको रहना होता है, ठीक है, वो अपने बच्चों के पास अपने घर पे आते हैं तो वो पृथ्वी पर ही आते हैं, आकाश में नहीं रहते। बाकी सब स्थान और दिया हुआ है, जैसे रेलगाड़ी है वो स्टेशन पे रहेगी, घूम फिर के आएगी, लेकिन रुकेगी कहाँ पे, रहेगी कहाँ पे, स्टेशन पे रहेगी। मनुष्य है घूम फिर के हर जगह पे आ जाएगा, हो सकता है हवा में भी घूम के आ जाए, लेकिन रहेगा कहाँ, पृथ्वी पर। तो उसी तरीके से ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पक्षी है वो आकाश में नहीं रहते, सिर्फ उड़ते जरूर है वहां पे। आगे देखिए क्या है, पक्षी पंख, कार पेट्रोल, भवन ईंट और पुष्प पंखुड़ी। तो आपके दिमाग में आया भवन और ईंट सबसे पहले, क्योंकि अभी आप सभी घर बना रहे होगे या घर का प्लान कर रहे होगे कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, फौजी बन जाऊंगा, उसके बाद मुझे इस तरीके का घर बनाना है, मेरा अच्छा सा घर होगा, ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा। तो भवन है वो ईंटों से मिलकर बनता है, ठीक है, भवन बनता है अपनी ईंट से, ईंट के बिना भवन का कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से पुष्प पंखुड़ी, पंखुड़ी से क्या बनता है, पुष्प बनता है, ठीक है, जो पंखुड़ी मतलब कली से पुष्प बनता है, ठीक है, तो कली से फूल बनेगा, तो क्या बनेगा, कली से फूल, या पंखुड़ी से क्या बनता है, आपका पुष्प बनता है, ये भी बिल्कुल है। अब पंख है वो पक्षी का बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि ईंट है वो भवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से पंखुड़ी है वो पुष्प का एक हिस्सा है, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। पक्षी है, पंख है वो पक्षी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर पक्षी के पंख नहीं रहेंगे तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, फिर तो पक्षी किस काम का, ठीक है, तो क्या हो गया, पक्षी के पंख इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कार का पेट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट्रोल की जगह आप डीजल डला सकते हो, डीजल की जगह आप एलपीजी डला सकते हो, ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही है आज के समय में, तो क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट भाग नहीं है, इसके बिना काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन पंख के बिना पक्षी का काम नहीं चलेगा, पंखुड़ी के बिना पुष्प बनेगा ही नहीं, ईंट के बिना भवन बनेगा ही नहीं। अब ये मत बोलना सर पत्थर, पत्थर को भी ईंट ही बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लंबा ऊंचा कठिन मुलायम, तो इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा क्रूर दयालु हल्का भारी, ठीक है, अगर आपने हिंदी भी पढ़ी है ना, हिंदी भी पढ़ी है, मैंने जो आपको विलोम शब्द बताए थे वही है सेम, ठीक है, ये हिंदी वाला ही है, क्योंकि हल्का और भारी, हल्का मतलब कमजोर कम वाला जिसमें वजन कम हो, भारी मतलब जिसमें ज्यादा वजन हो, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, विलोम शब्द हो गए। क्रूर दयालु, क्रूर का मतलब है बुरा आदमी, ठीक है, और दयालु का मतलब होता है एक अच्छा आदमी, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। यहां पर देखेंगे क्या है, कठिन और मुलायम, कठिन है वो और मुलायम है मतलब कि नरम होता है जिसको बोलते हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन लंबा और ऊंचा, अब बोल दिया जाए कि ये टावर लंबा है और ये टावर ऊंचा है, तो दोनों एक जैसे हो गए, तो ये एक जैसे हो गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में सभी में अलग अलग दिया हुआ था, इसमें एक जैसा बताया गया, तो इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है। आगे देखें क्या है, भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता और पति पत्नी। तो देखिए क्या है कि माता पिता है वो पति पत्नी का रूप है, और पति पत्नी है वो एक दूसरे के पति पत्नी है ही, चाचा चाची है वो भी एक दूसरे के पति पत्नी है, तो भाई बहन अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही अलग होता है, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता ही अलग होता है, और इनकी वैल्यू वही समझ पाता है जिनके पास नहीं होते, जिनके पास बहन नहीं है वो बहन की वैल्यू समझता है, जिनके भाई नहीं है वो भाई की वैल्यू समझते हैं, ठीक है, तो यही होता है। तो क्या हो गया, सबसे प्यारा रिश्ता होता है और ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, पति पत्नी का रूप है। आगे देखिए क्या है, जलधारा, पृथ्वी ग्रह, ऑस्ट्रेलिया देश और सूर्य तारा, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक है, सूर्य क्या है, तारा है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है, ये आप सभी को पता है, तो इसका मतलब अलग कौन सा हो जाएगा, जलधारा, क्योंकि जल है वो धारा नहीं होती, जल में धारा होती है लेकिन जल धारा नहीं होता, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, पहले वाले की बात करूं कि सर ये सारे रिश्ते हैं और ये आपका पति पत्नी क्या हो गया, ये अलग हो गया, तो दोस्तों एसएससी में जो आपका करेक्ट आंसर माना गया था वो ये वाला था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कंफर्म भी करवा दिया है ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पति पत्नी के रूप की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये अलग हो जाएगा, ठीक है, या बोल सकते हो ये सारे एक दूसरे के कपल है, ठीक है, कपल है, या जिनको हम बोलते हैं युगम, ठीक है, या जिनको बोला जाता है दंपति, ठीक है, हिंदी वाले में मैंने आपको बताया था ना दंपति, तो ये एक दूसरे के क्या है, दंपति हैं। आगे देखिए क्या है,
आकाश में तारे होते हैं, बिल्कुल है। स्टेडियम में क्या होते हैं? खिलाड़ी। आकाश में क्या होते हैं? तारे होते हैं, और आपके स्टेडियम में क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। और विश्वविद्यालय में क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। लेकिन चांद में ग्रह नहीं होते, तो ये आपका अलग हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांद खुद एक क्या है? उपग्रह है। तो चांद में ग्रह नहीं होते, चांद खुद एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। आगे देखिए क्या? पुरस्कार दंड, तेज कुंद, आपकी अनुभूति, ठंडा शीतल। तो देखिए क्या है कि पुरस्कार दंड एक दूसरे के विपरीत हो गया। पुरस्कार का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, और दंड का मतलब होता है किसी को सजा देना। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। आपकी अनुभूति मतलब कोई काम कर रहा है उसको अनुमति दे देना, चलो आप जो करना चाहो कर सकते हो। और आपत्ति जताना मतलब काम करने से रोकना। तो एक क्या हो जाएगा? एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। लेकिन ठंडा और शीतल है वो एक जैसे होते हैं। ठंडा का मतलब भी ठंडा होता है और शीतल का मतलब भी शीतल होता है, ठीक है। और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप सभी ठंडा पानी पीते हो, शीतल पानी पीते हो। कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है ना, जो पानी वाली टंकी होती है शीतल पे मतलब ठंडा जल। तो वही चीजें दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक जैसे हैं, बाकी अलग अलग दिया हुआ था। आगे देखिए क्या है कि कागज, पेंसिल, शाही दवात, सिर टोपी, भेंट लपेटन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि शाही है वो कहां पर होती है? दवात में होती है। बचपन में जो हम शाही यूज किया करते थे, ठीक है, पता नहीं आपने की है या नहीं की है, ठीक है। तो जो पिंचिप वाला पेन आता था उनको क्या बोलते थे? जिनमें शाही डाल के किया जाता था। तो शाही है वो कहां पर होती है? आपकी दवात में होती है, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें शाही डली हुई होती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी दवात बोला जाता है। तो क्या होगा? शाही किस में होती है? दवात में होती है। सिर किस में होता है आपका? टोपी में होता है। टोपी लगाई है ना आप सभी को, तो पता है, ठीक है। पहनाई भी है किसने? किस किसने पहनाई है टोपी? ठीक है, कमेंट करके बताओ किस किसने पहनाई है या किस किस को किसी ने पहनाया है टोपी, ठीक है। कमेंट करके बताना। और क्या बात है? भेंट लपेटन, कोई भी भेंट होती है वो लपेटन के काम आती है। तो भेंट कहां पे होती है? लपेटन में होती है। लपेटन का मतलब होता है आवरण। आवरण का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, ठीक है। भेंट का मतलब होता है कोई उपहार देना, ठीक है। तो भेंट समझ रहे हो ना? तो वही होती है भेंट, जो आपको पता ही है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। कागज और पेंसिल दोनों क्या है? अलग है। पौधा, फूल, चेहरा, आंख, कुर्सी, सोफा और वृक्ष, तना, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि पौधा, फूल, चेहरा, आंख, कुर्सी, सोफा और वृक्ष, तना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आंख है वो चेहरे का हिस्सा होती है। पौधा है वो, जो फूल है वो पौधे का हिस्सा होता है। जो तना है वो क्या होता है? वृक्ष का हिस्सा होता है। लेकिन कुर्सी, सोफा क्या होते हैं? ये अलग होता है। कुर्सी अलग होती है, सोफा अलग होता है आपका। आगे चलिए क्या है? अपराध, आरोप, गरीब, अमीर, नाटा, लंबा, हल्का, भारी। तो हल्का भारी दोनों एक दूसरे के विपरीत। नाटा लंबा एक दूसरे के विपरीत। नाटा का मतलब होता है छोटा, ठीक है। छोटा का नाटा का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दूसरे के विपरीत है। गरीब, अमीर, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अपराध और आरोप है वो एक जैसे हैं, ठीक है। आपको कोई अपराध आपके ऊपर लगा दे, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, तो ये एक दूसरे के जैसे ही हो गए, ठीक है। बाकी सारे अलग है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई हल्का है, कोई भारी है। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए क्या है कि बल्ब, फिलामेंट, पत्ता, फूल, पेंसिल, शीशा और फल, बीज। आप बोलते हो ना सर एक क्वेश्चन पूछा करें, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। और इसका आंसर जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जिसको पता है अपना कमेंट कर देना, जिसको नहीं आता वो भी ट्राई करना, ठीक है। और आंसर तो आप चेक ही कर लोगे, जो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे देने वाला हूं उसमें चेक कर लेना, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है कि कलाकार पेंटिंग करता है, मोची है वो जूते सिलता है, नाई है वो नानवाई है वो क्या बनाता है? केक बनाता है। लेकिन घड़ी है वो समय नहीं बनाती, वो समय दिखाती है, समय बताती है, ठीक है। कलाकार पेंटिंग बनाता है, जो मोची है वो जूते बनाता है, नानवाई है वो आपके केक बनाता है। लेकिन घड़ी है वो समय नहीं बनाती, समय दिखाती है कि आपका सही समय चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। किस तरीके से समय जा रहा है, आप अपना एक एक टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है। आगे देखिए क्या है? चाचा भतीजी, भाई बहन, पति पत्नी और चाचा भतीजा। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना,
वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना होता है। बाकी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो बहुत है, कितने करे जाओ कभी समाप्त होने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका चाचा भतीजी, भाई बहन, पति पत्नी और चाचा भतीजा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक मेल है, ये एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन चाचा और भतीजा दोनों क्या हो गए, मेल हो गए। तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा, मतलब मेल समझ रहे हो ना, दोनों पुरुष हो गए। ठीक है, चाचा भी पुरुष हो गया और भतीजा भी पुरुष हो गया, तो दोनों क्या हो गए, पुरुष हो गए। आगे देखिए क्या है, कागज सफेद, आसमान नीला, पत्ती हरा और कैसेट गाना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, अगर आप जीके पढ़ रहे होगे थोड़ा बहुत भी, तो आपके दिमाग में आया होगा पत्ती हरा। जो पत्ती है वो क्या होती है, हरी होती है। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो आसमान का रंग भी आपने देख लिया होगा, रियल रंग। तो आसमान कैसा होता है, नीला होता है। इसके अलावा कागज कैसा होता है, सफेद होता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, रंग बता रहे हैं। लेकिन कैसेट है गाना, वो इसका रंग नहीं बता रही। कैसेट बताया जा रहा है कि कैसेट में गाना है, लेकिन यहाँ पर रंग की बात हो रही है, क्योंकि पत्ती होती है हरी होती है, आसमान क्या होता है, नीला होता है, कागज क्या होता है, सफेद होता है। इनकी कलर बता रहा है कि इस कलर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसेट है गाना, कलर की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, पैर हाथ, शरीर सिर, आंख नाक और कलाई अंगूठी। ठीक है, अंगुली, सॉरी कलाई अंगुली, ये क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये सारे के सारे क्या है, शरीर के भाग है, सारे के सारे जितने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर सिर और शरीर दे दिया गया है, तो ये अलग, क्योंकि शरीर बताया गया है कि शरीर है वो सिर है वो शरीर का हिस्सा है, क्या शरीर का हिस्सा सिर है। लेकिन बाकी में देखिए हाथ पैर दोनों अलग, एक दूसरे से अलग है, आंख नाक एक दूसरे से अलग है, कलाई अंगुली एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखिए क्या है कि बंदूक हथियार, लड़की मादा, उपन्यास पुस्तक, चपरासी कलरक। तो देखिए क्या है कि बंदूक है वो हथियार होती है। ठीक है, बंदूक क्या होती है, आपकी हथियार होती है। लड़की है वो क्या होती है, मादा होती है। मादा का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, नर होता है, लड़के को बोला जाता है नर, यानी कि जो मेल होता है उसको नर, और जो फीमेल होती है उसको मादा बोला जाता है। तो लड़की क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। उपन्यास क्या होती है, पुस्तक होती है आपकी। लेकिन चपरासी कलरक होता है नहीं, क्योंकि चपरासी अलग होता है, कलरक अलग होता है, दोनों पोस्टेज भी अलग है, एक ग्रुप डी की है, एक ग्रुप सी की है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, चपरासी और कलरक है वो दोनों अलग अलग है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप, आशा करता हूं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कल वाली क्लास की और आज वाली क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन कर लेना, या प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। जो अनाउंसमेंट थी वो आपकी अनाउंसमेंट है कि 150 पेजेज की। ठीक है, 150 पेजेज की जो आपकी पीडीएफ है, न्यू पीडीएफ। ठीक है, करंट अफेयर वाली पीडीएफ तो आपको मिल चुकी थी, तो नई पीडीएफ है वो अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी गई है, वहां पर लिंक डाल दिया गया है, तो वहां से जाके आप इसको ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको कहां पे मिलेगा, इंस्टाग्राम के बायो में मिलेगा। तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं की है कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, तो अब आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों में आप ज्वाइन हो जाना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।